अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। फितना और हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला कच्ची के इलाके मच में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कल्लात में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत के खिलाफ 96 घंटे की लड़ाई में मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। अब किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान को मुतासिर करेगा। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी माशी खुद इन्हिसारी का दारो मदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दियामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तेदाद बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी का जायज़ा। वज़ीर आज़म के दियामर भाषा डैम की तामीर में हाइल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाई ज़रूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। कराची में ज़लज़ले के झटके। मलीर जेल से रात गए 200 से ज़ायद कैदी फरार। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 135 कैदियों की तलाश जारी। कैदियों की जेल में तोड़फोड़। 700 से ज़ायद कैदियों का मरकजी गेट पर धावा। पुलिस की दौड़ें लग गईं। फरार से रोकने के लिए शदीद हवाई फायरिंग। वाक़े में 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। जेल में सर्च ऑपरेशन। पुलिस, रेंजर्स और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध, IG जेल खाना जात का मलीर जेल का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल के अंदर और बाहर FC, रेंजर्स, SSU और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। जेल इंतजामिया ने आज कैदियों से उनके घर वालों की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। मलीर जेल के बाहर मुलाकातियों का रश लग गया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारियत से मुताल्लिक ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को बगैर तहकीक के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया। भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से भी मुलाकात। जंग बंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत पाकिस्तान को पानी नहीं देगा तो ये जंग होगी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। भारत की तरफ से दरियाओं का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ाते खुद सवालिया निशान है। 9 रुकनी वफ़द की रूस और चीन के मुस्तकिल मंदूब की मुलाकातें। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, स्लोवेनिया, पनामा के नुमाइंदगान में भी ब्रीफिंग। वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसेल्स का भी दौरा करेगा।
दुनिया पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। नवाज शरीफ का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा को अपने कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। चीन, तुर्की, आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ। कश्मीर तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरशुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, अवाम को माजी के मुकाबले में रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में घर पर फायरिंग। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। पुलिस राय के मुताबिक सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा वालिदा की मुद्दयत में दर्ज। पीर की शाम 5 बजे मुलजिम घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगीं। मुलजिम फरार हो गया। मुकदमे का मतन। और आज से पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। मानसहरा में सयाहती मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बानी PTI का झूठ पकड़ने वाली मशीन पर चौथी बार भी टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस लौट गई। तफ्तीशी टीम ने 9 मई केसेस में बानी के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस टीम पहले भी 3 मरतबा बानी PTI से रुजू कर चुकी। बानी PTI तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। गाजा में इमदादी मरकज के करीब फलस्तीनियों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में हमास का जिक्र नहीं किया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 31 फलस्तीनी शहीद और 179 जख्मी हुए थे। इसराइली फौज का टैंकों से हमला, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद और 503 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में घर पर हमले में एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज़ के लिए गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, रूस ने मेमोरेंडम दिया है, इसका जायज़ा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। यूक्रेन ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में 400 बच्चों की फहरिस्त रूसी वफ्द के हवाले कर दी। यूक्रेनी सदर की रूस से बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, रूस ने सिर्फ 10 बच्चों की वापसी की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हेवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी ने अपने बयान में कहा कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की। टेस्ला का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा नहीं। फरवरी में ट्रंप ने कहा था, अगर इलॉन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी।